हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरसी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने की 99% संभावना है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और मस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो दोस्तों, टाइम नहीं लेते हैं और फटाफट से हम लोग पॉलिटिकल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को करते हैं। दोस्तों, हो सके तो चैनल को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों, इंग्लैंड में जो गोरखपुर क्रांति हुई थी वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी, जो 1688 है, इसी ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इसके बाद जो क्वेश्चन है, समानता का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, समानता का जो अर्थ होता है वो होता है सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर को आपका सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, नागरिकता निर्धारण का एक कौन सा तरीका सही नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन जो है रक्त संबंध, ये भी तरीका होता है। जन्म स्थान होता है, द्वैध सिद्धांत होता है, ये भी है। लेकिन जो पारिवारिक संबंध है ये नहीं होता है। पारिवारिक संबंध से आपका नागरिकता से निर्धारण नहीं होता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक महासंघ है सबसे बड़ी, वो ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर था? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो पक्षधर था, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर ग्रीन, जो कि सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्षधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रवाद के दोष है? राष्ट्रवाद के दोष है। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद एकता की भावना, ये तो राष्ट्रवाद का प्रतीक है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण राष्ट्रवाद की भावना नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे, जिसको मैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, विकास की अवधारणा सशक्तिकरण हुआ। यानी कि विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण का विकास कब हुआ, ये क्वेश्चन है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर है ना। इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा वो आपको राइट आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। 1950 से 60 के दशक में सशक्तिकरण हुआ था, विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण हुआ था। इसके बाद जो क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर ज़्यादा जोर दिया गया? तो दोस्तों, 20वीं शताब्दी में यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामाजिक व आर्थिक समानता, जो ऑप्शन नंबर सी है, इस पर सबसे ज़्यादा बल यानी कि जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, फ्रीडम फायर फियर, यानी भय से मुक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आप जैसे भी हो याद कर ले। नामक पुस्तक की रचयिता कौन थे? यानी कि फ्रीडम फायर फ्रॉम फियर, यानी भय से मुक्ति। तो ये बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, नेल्सन मंडेला की ओर जाएंगे, लेकिन नहीं, ये वहीं से कहानी है। लेकिन ये था आंग सान सू की, इसकी कहानी है। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता घोषणा को कब स्वीकार किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1948। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो होता है वो 10 दिसंबर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखें। इसीलिए सारे ऑप्शन में आपको 10 दिसंबर दिया है, लेकिन इसकी जो घोषणा किया गया था वो 10 दिसंबर 1948 को पहली बार घोषणा किया गया था, इसलिए ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अगोनी पीपल, यानी कि अगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए आंदोलन,
1990 नामक आंदोलन किसने चलाया, ये क्वेश्चन है। तो ये जो आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैमसारो वीवा, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ, तो भारतीय संविधान आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ये और नहीं है तो आप लोग गलती ना करें। एक ऑप्शन आपको हमेशा गलती करवाता है, एक ऑप्शन ये गलती करवाता है, एक ऑप्शन ये आपको गलती करवाता है कि 26 नवंबर 1949 होगा यानी 1949 होगा या 26 जनवरी 1950 होगा। इसमें बड़ी ही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है वो इतना तारीख को लागू हुआ था, ये स्वीकृत नहीं। तो स्वीकृत की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था, पारित किया गया था। ये 3 वर्ड रहता है जो 26 नवंबर 1949 को की गई थी। और 26 जनवरी 1950 की बात करें तो हमारा संविधान उस दिन लागू हो चुका था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। संविधान की आत्मा की संज्ञा यानी कि कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। हृदय या आत्मा इसी में कहा गया है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही कहा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कितना अच्छा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कभी कभी आपसे क्या क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो यहाँ तो पूछ दिया है कि चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला नंबर ऑप्शन, इसका मैं ऑप्शन को जरूर पढ़ूंगा। विधान परिषद के सदस्य, दोस्तों विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर ले कि विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं है। अभी मुख्यतः 6 राज्यों में जो है विधान परिषद वो मतलब चल रही है, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर भी था, तो जम्मू कश्मीर तो अभी राज्य से वो हट चुका है, इसकी दर्जा तो वो हट गया है, इसलिए पहले 7 था अभी 6 चल रहा है। तो दोस्तों विधान परिषद तो भाग नहीं ले सकती है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, दोस्तों मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 543 जो वर्तमान में है, ये लोग भाग लेते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये भी भाग नहीं लेते हैं, तो आप इसे याद रखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या कौन तय करता है। दोस्तों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही तय करते हैं, तो आप इसे याद करें, ये हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना, तो आप इसे याद रखें। अमेरिका से मौलिक अधिकार है, मतलब कुछ ना कुछ हर जो ऑप्शन दिया गया है कुछ ना कुछ अधिकार जो है मतलब कि संविधान में वो दूसरे देशों से लिया ही गया है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करता तो वो अमेरिका से लिया गया है। संघ शासित की बात करता तो कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हमारे संविधान जो इतनी बड़ी लिखित संविधान बना है तो दूसरे देशों की संविधान से कुछ ना कुछ लेकर के बनाया गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वो क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया। दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है, और पूछा जाता है भाग 3 और भाग 4, क्योंकि भाग 3 और भाग 4 मैं बता दूं कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, और नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो भाग 4 में है। तो आप थोड़ा से ध्यान रखें, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भाग 3। इसके बाद आपका क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होता है वो नियुक्ति हमारे देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति होंगे वही करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा
राष्ट्रपति करते हैं इसका वर्णन किस अनुच्छेद, यानी कि साफ साफ क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 जो है ये किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए लगाया जाता है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है राष्ट्रपति का वेतन प्रत्येक महीना कितना होता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन चारों में से कोई अभी नहीं होगा, इसलिए कि वर्तमान में जो इसका आंसर होगा वो होगा, मैं बता देता हूँ, वो जो होगा आंसर वो है अभी 500000, ये आंसर अभी होनी चाहिए। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अभी जो राष्ट्रपति की वेतन है 7वें वेतन के रूप में दिया जाता है और 7वें वेतन के रूप में 5 लाख रुपया मिलता है। तो दोस्तों आप इसे याद रखें, राष्ट्रपति की जो वेतन है वो है 5 लाख, है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य कर सकता है। दोस्तों एक ही सदन है जिसमें क्या होता है कि सभापति का सदस्य है या नहीं, लेकिन वो व्यक्ति उस सभा का सभापति यानी अध्यक्षता कर सकता है, वो है भारत के उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, जो राज्यसभा की सभापति होता है ना वो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जो भी होंगे वो कर सकते हैं, या राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं यानी प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो उस सभा के जो वरिष्ठ सदस्य होगा, जो सबसे एजदार सदस्य होगा, वो सदस्य उस सभा का अध्यक्षता कर सकता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो मूल संविधान जब हमारा संविधान बन रहा था ना तब की अनुच्छेद की बात कर रहा है तो 395 अनुच्छेद थे। अभी तो लगभग 450 क्रॉस कर चुका है यानी पार कर चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन है नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं, तो नगर निगम के जो निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं उसे हम लोग महापौर कहते हैं, दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें जिससे कि उन्हें भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।